क्या है पाइल्स, फिशर और फिस्टुला? कैसे होती हैं बवासीर? क्या आपको भी है इस प्रकार के लक्षण? तो जानिए कैसे बचा जाए बवासीर से। आयुर्वेदा आचार्य डॉक्टर विकास गुप्ता से जो जड़ से इस बीमारी को खत्म करने में आपकी मदद करेंगे। इस बीमारी का नाम है गुदा संबंधी समस्या, जिसको आप लोग बवासीर का नाम देते हैं। बवासीर लगभग लोग समझते हैं कि एक दूसरे दर्जे की या हीन दर्जे की बीमारी है, लेकिन हर दूसरे इंसान से अगर मैं बोलूं तो इससे ग्रसित चल रहा है और इसका निरंतर उपचार ढूंढने में मनुष्य अपना अथक प्रयास करता रहता है। आज हम चर्चा करेंगे कि ऐसा क्या भोजन होता है, ऐसी क्या जीवन शैली होती है जिससे बीमारी उत्पन्न होती है। भोजन की अगर मैं चर्चा करूं, आहार विहार की अगर चर्चा करूं, तो जब हम इस बीमारी के बारे में सोचते हैं, इसके बारे में पौराणिक काल में पढ़ते हैं, तो 5000 साल पहले भी ये बीमारियां थीं और आज के परिवेश में भी बीमारियां वैसी की वैसी हैं। जब हम बात कहते हैं बीमारी की उत्पत्ति की, क्या ये बीमारी किसी इंजेक्शन से आती है, किसी इन्फेक्शन से आती है, किसी चोट से आती है, किसी वायरस से आती है? नहीं, ये बीमारी आती है लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर। इस बीमारी के लिए क्या कोई वायरस जिम्मेदार है? नहीं, इस बीमारी के लिए कोई वायरस जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार है हमारा बदलता हुआ जीवन शैली। जब हम जीवन शैली की बात कहते हैं तो सबसे पहले आता है हमारा खान पीन। अगर हम खाने की बात करें तो क्या आज के भोजन के अंदर क्या वो गुणवत्ता है, वह क्षमता है? नहीं है। आज का भोजन फर्टिलाइजर से, पेस्टिसाइड से तैयार किया जा रहा है। आज का भोजन अगर मैं बात करूं फल की, तो ऐसा कोई फल नहीं है बिना कार्बाइड के पकाकर मार्केट में नहीं आता। समय से पहले अगर हम किसी चीज को परिपक्व कर देंगे, पका देंगे, तो वो हमारे शरीर में निरंतर रेगुलर बेसिस के ऊपर हानि के अलावा कुछ नहीं लाएगा। इसीलिए आज ये जानना बहुत जरूरी है कि हम ऐसा क्या खाएं इसी भोजन के अंदर कि हम बीमार ना पड़े। आचार्यों ने जब इसके बारे में कहा तो निदान पर्यवर्जनम एव चिकित्सा, यानी कि जिस कारण से बीमारी आती है सबसे पहले तो वो आपको छोड़ने पड़ेंगे। और हेतु विपरीत अर्थकारी चिकित्सा का मतलब जिन गलतियों से बीमारी पैदा हुई उसका उल्टा करना है, उनके ऊपर ध्यान देना है। तो आज हम डिटेल में जो चर्चा कर रहे हैं, सबसे पहले लेते हैं कि कौन सा भोजन किस समय खाना है, किस मौसम में खाना है। सुबह के नाश्ते की चर्चा से शुरू करते हैं। आजकल हमारा नाश्ता क्या होता है? सबसे पहले आती है बेड टी। क्या ये बेड टी आपको मजा तो बहुत देती है, लेकिन उस मजा के साथ में उतनी बड़ी सजा भी आपको देती है। मजा क्या है? आपको तरोताजा महसूस होता है, यानी आपकी बॉडी की एक्टिविटी को हाइपर एक्टिविटी में ये कन्वर्ट कर देती है। जब हाइपर एक्टिविटी में कन्वर्ट करती है तो हमारे बॉडी के अंदर जो स्टमक है, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, उसकी भी हाइपर एक्टिविटी हो जाती है। इससे डेवलप होती है हमारी बॉडी के अंदर गैस्ट्राइटिस। यानी आज हर इंसान जो गैस्ट्राइटिस से दुखी है, उसमें 90% लोग हैं जो खाली पेट चाय। अच्छा, बहुत से लोग मुझे आके कहते हैं अपनी ओपीडी के अंदर कि सर हम खाली पेट नहीं पीते, साथ में लेते हैं बिस्किट, साथ में लेते हैं मट्ठी, साथ में लेते हैं फैन। अगर आप ये साथ में ले रहे हैं तो ये मैदे से बनी चीज़ें क्या आपके आंतों में आराम से पच जाएंगी? बिल्कुल नहीं पचेंगी, क्योंकि चाय में होता है अल्कलॉइड्स। ये अल्कलॉइड्स ऊपर की तरफ उड़ते हैं। अब जैसे आप चाय देखिए, आपने चाय तैयार करी, एक चाय 5 मिनट तैयार हुई और एक चाय 10 मिनट तैयार हुई, ज़्यादा खौलाई। जब ज़्यादा खौलाते हैं तो उसके अंदर एक अलग ही नशा बढ़ जाता है, क्योंकि वो निकोटिन का नशा है। जितना उसको खौलाओगे उसके अंदर उसकी क्षमता बढ़ती जाती है। इसी प्रकार जब ये चाय सुबह सुबह जाती है आपके पेट में, तो दिन भर आपके पेट में आपके ऑर्गन्स को नशीला कर देती है। अब जो उनकी कार्य क्षमता थी, वो कार्य क्षमता उनकी हैम्पर होनी शुरू हो गई। अब कई पेशेंट मुझे आके कहते हैं कि साहब मैं ना गर्म पानी पी के फिर चाय पी लेता हूँ, तो क्या सही है? नहीं। देखिए, चाय हमारे देश के अंदर अंग्रेज़ों ने 200 साल पहले लेके आए। इससे पहले चाय नहीं होती थी, हर्बल टी होती थी, काढ़ा होता था, कश्मीर में कावा होता था, जिससे आपके शरीर में गर्मी उत्पन्न हो और आपका लिवर एक्टिवेट हो, वो कार्यशैली अच्छे से कर सके। तो अब आपको करना ये है कि सबसे पहले अपनी मॉर्निंग टी को हटाकर उसकी जगह केवल और केवल गर्म पानी
बिल्कुल एकदम चाय की तरह कि सिप सिप करके पिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका जो कल का भोजन था जो नहीं पचा वो पचना शुरू हो जाएगा, शरीर के अंदर गर्मी आ जाएगी, लिवर की एक्टिविटी बेटर होनी शुरू हो जाएगी। मैं स्पेशली सर्दी के मौसम की बात कर रहा हूँ, जब हमारी दिल्ली का टेम्परेचर या हमारे भारत का टेम्परेचर 40 डिग्री होता है, तब इस बात की नहीं कह रहा हूँ, तब होना चाहिए वो नॉर्मल कोसा पानी, बिल्कुल एकदम गर्म गर्म नहीं, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर से हल्का सा गर्म हो। आज क्योंकि बहुत ठंड है तो हमें टेम्परेचर पे जिस प्रकार हम कॉफ़ी या चाय पीते गरम गरम, वैसा पानी हमको पीना है। इससे पानी पीने के उपरांत आपको क्या करना है, अगर हो सके तो पानी पीने के बाद अगर आप लेना भी चाहें तो थोड़ा सा सौंफ, जीरा, अजवाइन, इलायची, इसका एक काढ़ा बना के पिए। मज़ा आपको सिर्फ निकोटिन का नहीं आएगा, लेकिन तरोताज़ा का मज़ा आपको तुरंत प्राप्त होगा, क्योंकि आपकी गैस्ट्राइटिस में फ़ायदा मिलेगा, भोजन प्रक्रिया अच्छी हो जाएगी। अच्छा, जिसकी भोजन प्रक्रिया अच्छी होती है उसको बवासीर तो वैसे ही नहीं होती है। इसके उपरांत आपको जब नाश्ता करना है तो नाश्ते के अंदर आज लगभग हम बात करें तो अलग अलग प्रदेश में अलग प्रकार का नाश्ता है। नॉर्थ इंडिया में नेशनल नाश्ते का नाम है पराठे। अब वो चाहे मूली के हो, चाहे गोभी के हो, चाहे तवे पे तले हुए पराठे हों, पूड़ी सब्जी, छोले भटूरे, ये सब चीज़ें आपको नाश्ते में अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि ये क्या करते हैं, फिर एक लंबा समय लेते हैं डाइजेशन में। अगर डाइजेशन हमको इजी करना है तो चाहिए रिच क्वांटिटी ऑफ फ्रूट्स। वो फ्रूट्स कौन से हो, जो मौसम के अनुसार मिलते हो। अच्छा, हम बात करें जी, सफल कहता है जी हमने सब प्रिजर्व कर रखा है। देखिए, मैं रेफ्रिजरेटर का कहीं पर भी समर्थक नहीं हूँ, और ना ही पुराने काल में या कोई डॉक्टर इसका समर्थन करता है। डीप फ्रोस्ट हमारे लिए नहीं बना। डीप फ्रोस्ट ऑटोमेटिकली हो जाता है जब वो शीत प्रदेश होता है, वहाँ वो डीप फ्रोस्ट ऑटोमेटिकली हो जाता है, लेकिन जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर डीप फ्रोस्ट भोजन लेने से उसकी गुणवत्ता, उसकी क्षमता, उसकी ताकत कम हो जाती है। तो हम क्या करें, जो फ्रूट्स आपने रखे हैं, चाहे वो सेब हो, चाहे वो अनार हो, चीकू हो, मौसमी हो, उसके पपीता हो, केला हो, डायबिटिक पेशेंट भी मीठे से मीठा केला खाएगा सुबह नाश्ते में तो शुगर नहीं बढ़ेगी जी, क्योंकि इनके अंदर होती है सुक्रोज, ग्लूकोज नहीं होती है। ये आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल की तरह काम करते हैं। आपका ब्रेन और आपका लिवर, आपका हार्ट, ये तीन जो वाइटल ऑर्गन है, ये तीन जो हैं सिर्फ दो ही चीज़ों पे जीते हैं। एक है ताजी ऑक्सीजन और बढ़िया क्वालिटी ऑफ सुक्रोज, यानी ऐसा शुगर जिसकी रिक्वायरमेंट इनको है, इनकी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आपने रिच क्वांटिटी ऑफ एक बढ़िया प्लेट आपने ग्रहण कर ली और उसके अगर 45 मिनट के बाद आपका मन करे चाय पीने का तो पी लीजिए। वैसे नहीं पीनी चाहिए, पर अगर आपका मन करे तो आप पी सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी गैस्ट्राइटिस नहीं होगी, आपकी पाचन क्रिया ठीक हो जाएगी। इसके उपरांत आपका मन करे आप चाहे ब्रेड खाएं, चाहे बिस्किट खाएं, चाहे फैन खाएं, चाहे मट्टी खाएं, इसका नुकसान होगा लेकिन कम होगा। यूजली ये स्वाद की चीज़ें हैं जो निरंतर नाश्ते में नहीं लेनी चाहिए। लोग टोस्ट खाते हैं, फर्मेंटेड ब्रेड जो मैदे से बनी है, लोग उसको कहते हैं जी हल्की है। ये हल्की नहीं है। जितना बर्गर, टोस्ट, चाउमीन, मोमोज हल्के होते हैं, उतना ही लंबा समय डाइजेशन में लेते हैं। बिल्कुल सही समझा आपने। तो इसका प्रयोग हमको कम से कम करना है। स्वाद ठीक है, बट निरंतर नहीं होना चाहिए। इसके उपरांत क्या करना है, जब आप दिन का समय आए तो कहा गया कि नाश्ता होना चाहिए प्रिंस की तरह, चूजी। लंच होना चाहिए किसकी तरह, राजा की तरह जी, जो बनाए सब ले आओ। उसमें दाल भी हो, सब्जी भी हो, चावल भी हो, रोटी भी हो, सलाद भी हो। जी हाँ, सलाद बहुत बड़ी जरूरी चीज़ है। सलाद में खीरा हो, टमाटर हो, प्याज हो, ककड़ी हो, मूली हो, शलगम हो, उसके अलावा जिसे आप कह सकते हो कि कई लोग पत्ता गोभी काट के भी खाते हैं। बिल्कुल खाइए साहब, अच्छे से साफ धुली हो। इसको आप भोजन से आधा घंटा पहले ले लें, आपकी आंतों में फाइबर पहुंच गया, आंतों को साफ करता हुआ चलेगा, आंतों में किसी प्रकार की रुकावट की उत्पत्ति का चांस ही नहीं बचेगा। तो आपने खा लिया बड़े अच्छे तरीके से सलाद। सलाद के बाद आपने चाहे भोजन के अंदर दाल खाया हो, राजमा छोला खाया हो, कड़ी खाई हो, ये सारी चीज़ें हम अवॉइड कराते हैं, लेकिन
अगर आप इनको दोपहर में लें, कम मात्रा में लें, स्वाद अनुसार लें, तो इसका कोई भी कष्ट आपके शरीर को प्राप्त नहीं होगा। अब भोजन करने के बाद बहुत से लोग कहते हैं जी पानी के ऊपर बड़ी लड़ाई होती है। कई लोग कहते हैं जी पानी नहीं पीना चाहिए, कई लोग कहते हैं पानी पीना चाहिए, कुछ कहते हैं पानी पहले नहीं पीना चाहिए, कुछ कहते हैं पानी बाद में नहीं पीना चाहिए। इसके ऊपर मैं आपको आज आयुर्वेदिक दृष्टिकोण कहता हूँ। जिन लोगों को शरीर में बल की आवश्यकता हो, ताकत चाहिए हो, कमज़ोर हो रहा हो, वो घूट घूट पानी भोजन के साथ लेगा तो उसके शरीर के अंदर मांसपेशियां बढ़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि 80% हमारी बॉडी पानी से बनी हुई है, 20% में बाकी चीज़ें, 80% पानी। तो भोजन के साथ चाहे वो दाल का पानी हो, चाहे आपने डायरेक्ट पानी पिया हो, जब आप केरल जाते हैं तो वहाँ जो पानी मिलता है उसके अंदर देखें तो जड़ी बूटियाँ उबाली होती हैं। वो क्या होती हैं? उसके अंदर जीरा होता है, दालचीनी होती है, तेज पत्ता होता है, इसको उबाल के दिया जाता है क्योंकि वो डाइजेस्टिव की तरह काम करता है, भोजन को पचाने में मदद करता है। तो वो पानी अगर आप लेवें तो बहुत अच्छा है, उसको ग्रहण करें। वो तो 12 मास ले सकते हो, इसका कोई नुकसान नहीं है। सिर्फ उनके लिए मनाही है जिनका पित्त बड़ा हो, जिनके शरीर में गर्मी हो गई हो, जिनको चकत्ते निकल रहे हो, उन लोगों को गर्म चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। तेज पत्ता, दालचीनी, जीरा, ये गर्म चीज़ें हैं, इनको अवॉइड करना है। लेकिन जिनको तकलीफ नहीं है वो इसको ग्रहण कर सकते हैं। अब कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जी मुझे प्यास लगी है, तो यूजुअली जब आपको प्यास लगी है तो पानी पीने के और 15-20 मिनट बाद भोजन करें। पानी पीते तुरंत भोजन ग्रहण करने से नुकसान क्या होगा? डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा। तो यूजुअली हम लोग इंडियन ट्रेडिशन में क्या कहते हैं जी, पानी और ला के रख दिए जी, पहले पानी पी लीजिए, तब तक भोजन आ रहा है। तो उसके बीच में 15-20 मिनट, आधे घंटे का गैप हो जाता है। तो फिर अब क्या हुआ? आपकी बॉडी में रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ तरल पदार्थ चला गया, पानी चला गया, आपकी बॉडी में एनर्जी आ गई, लिवर एक्टिवेट हो गया। अब भोजन पचाने के लिए वो तैयार खड़ा है कि जी अब मैं खाऊंगा। अब लिवर ने भोजन ले लिया, आपके स्टमक ने ले लिया, डाइजेशन शुरू हो गया, प्रोसेस शुरू हो गया। उसके 45 मिनट तक आप पानी को यूजुअली थोड़ा बहुत सिप लेना चाहें, गला सूख रहा हो तो ले लें, लेकिन पेट भर के पानी नहीं पीना है। बहुत से लोग पानी को कैसे ग्रहण करते हैं? एक साथ गिलास लिया, बॉटल ली, पूरा खत्म कर दिया। नहीं, पानी आपको एक्चुअली में सिप सिप करके पीना चाहिए, या इतना पानी जितना एक बार आप मुंह में भर सकते हो, सिर्फ उतना ही उसको अच्छे से रोटेट करें और उस पानी को गटक गटक करके पी जाएं। इससे क्या, सलाइवा मिक्स होगा और डाइजेशन में आपकी बॉडी इंप्रूवमेंट की तरफ जाएगी। और आपका डाइजेशन अगर इंप्रूव होता है तो उससे बेनिफिट ये है कि आपका पचा हुआ भोजन पेट में सड़ेगा नहीं, कब्जी नहीं करेगा, सुबह समय नहीं लगेगा, आराम से लेटरिन साफ हो जाएगी आपकी। तो ये पानी आपने पी लिया। अब पानी पीने के बाद कई लोग कहते हैं साहब कि कुछ लोग कहते हैं जी चाय पीनी चाहिए। बहुत से लोग डाइजेशन के लिए चाय पीते हैं। तो इसका वर्णन कहाँ हुआ? देखिए, चाय या गर्म दूध का वर्णन यूजुअली हम रात में करते हैं। दिन में तो हम कहते हैं जी गर्मी के मौसम में पियो छाछ, मट्ठा। डाइजेशन का सबसे अच्छी तड़का लगाओ जीरा अजवाइन का, मज़ा आ जाएगा, डाइजेशन एकदम बढ़िया। पाइल्स की सबसे पहली चिकित्सा को लिखी गई तो छाछ को लिखा गया, यानी जो निरंतर छाछ मौसम अनुसार अगर दोपहर में भोजन के बाद ले ले या भोजन के साथ ले ले, उसको बवासीर संबंधी समस्या हो ही नहीं सकती। इसी प्रकार जब हम 4 बजे 5 बजे का समय होता है तो बहुत से लोग क्या करते हैं, टी, बिस्किट, नमकीन लेते हैं। इसकी जगह आप मखाने लें, ड्राई फ्रूट्स लें, क्योंकि अब आपकी बॉडी डाउन जा रही है, उसको एनर्जी की आवश्यकता है। तो उस समय अगर मखाने, ड्राई फ्रूट्स अगर आप ग्रहण करते हैं तो बॉडी डाउन नहीं जाएगी, अप होनी शुरू हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं जी मैं तो नाश्ते में लेता हूँ, सुबह ब्रेकफास्ट में ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट 4 बजे के टाइम इन चीज़ों को, जिसे आप स्नैक्स के फॉर्म में चिप्स खाते हैं, उनको अवॉइड करें। स्वाद थोड़ा सा, बट पूरा पेट उससे नहीं भरना। बहुत से लोगों ने एक हैबिट डाली है कि हम एक प्लेट ऑफ फ्रूट खाते हैं। हाँ, ले सकते हैं, बट अब जो फ्रूट होगा 4 बजे वाला, उसके ऊपर मैं सलाह दूंगा कि आप चाट मसाला डाल लें, त्रिकटू चूर्ण डाल लें, पिपली चूर्ण डाल लें। इससे फ़ायदा क्या होगा कि अब उसका जो ठंडक है वो आपकी आंतों करने लगेगी, उसकी पावर आपको मिल जाएगी, यानी फ्रूट्स की पावर आपको मिल जाएगी, लेकिन उसकी जो ठंडक है, फ्रूट की जो ठंडक है, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इसी प्रकार रात्रि के भोजन की बात कहते हैं। आज हम सब लोग दिन भर काम करते हैं और गृहिणियाँ इंतज़ार करती हैं कि हमारे बेटा, पति या पिताजी घर आएंगे तो स्वादिष्ट भोजन रात को बनाएं। लंच में तो रोटियां ले ली, सब्जी ले ली और चले गए।
लेकिन जो 3 वैरायटी 4 वैरायटी बननी है वो रात्रि बनती है। अब हम इसको तो छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो इसके लिए क्या रास्ता निकालें? देखिए, इसके लिए रास्ता ये है, स्वाद और पेट भरना दोनों अलग अलग प्रोसेस है। स्वाद लीजिए बट पेट उससे मत भरिए। आपकी जितनी भूख है उसका आधा खा लीजिए। स्वाद ले लीजिए जी, मैं मना नहीं करता स्वाद के लिए, स्वाद ले ले, बट जितनी भूख है उसका आधा खा ले, सो दैट वो डाइजेशन ले ले। क्योंकि सुबह से लेके शाम तक जब पेट काम करता है तो उसकी भी एनर्जी कम हो जाती है, वो भी कमज़ोर पड़ जाता है, और अब वो ज़्यादा पेट भरा भोजन डाइजेस्ट करने की स्थिति में नहीं है। कुछ लोग कहते हैं जी सर मैं तो आज फंक्शन में जाना है, पेशेंट कहते हैं सर मैं क्या करूं, मैं तो शादी में जाऊंगा आज, या फैमिली फंक्शन है तो वहाँ क्या करूंगा। तो मैंने क्या कहा, आप खाएं लेकिन भूख का आधा खाएं। देखो, स्वाद में मत प्रॉब्लम नहीं है ना। इवन तो मैं भी कभी मैरिज में जाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ कि जी जो मेरा खाने का मन है वो थोड़ा सा लेके स्वाद ले लिया जी, बट उससे पेट नहीं भरा। अच्छा, आप पेट भरना भी चाहें तो शादी में हम जानबूझ के ज़्यादा खा जाते हैं, इसलिए नहीं कि किसी और का नहीं होता था, इसलिए रिश्तेदार कहते जी और ले लो जी, थोड़ा सा, थोड़ा और ले लो जी, वो थोड़ा और करते वो पेट ऐसे हो जाता है जी। अब वो पेट ऐसे क्यों होता है? वो अब जो आपने भोजन खाया वो आंतों में पड़ा रहेगा। कल ही की बात थी, एक पेशेंट ने मुझे पूछा कि साहब मैं तो बहुत थोड़ा सा खाता हूँ बट पेट हमेशा फूला रहता है। वो क्यों फूला रहता है? आप ये देखें कि अगर मान लीजिए कोई जानवर रोड पे मर जाए और अगले दिन देखें तो उसकी बॉडी फूल जाती है, क्योंकि डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है, सड़ना शुरू हो जाता है। जब सड़ता है तो अधिक गैसेस सिक्रीशन होता है, जिसकी वजह से आंतों के अंदर गैस भरना, गुड़गुड़ाहट होना, डकार आना, ज़्यादा पाद आना, शरीर के अंदर थकावट लगना, हाथ पैरों में दर्द होना, ये होता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हम रात्रि का भोजन अगर कम खाएंगे तो सुबह आराम से डाइजेस्ट। यूजुअली जो आपने खाया है वो सुबह बॉडी में नहीं आता, वो 2 दिन बाद आता है, लेकिन आप उसको आधे पेट खाएं। भोजन के बाद गर्म पानी, 1 गिलास दूध अगर आप लेते हैं, गर्म दूध, और उसके अंदर गुड़ डाल लें। अब गुड़ ने क्या किया साहब, बहुत से लोग चीनी लेते हैं। देखिए, चीनी फिर डाइजेशन को हैम्पर करती है, बट गुड़ जो है वाता शामक है, यानी आपके पेट में गैस को कम बनने देगा, डाइजेशन को मच बेटर करके ले जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं जी दूध उस क्वालिटी का नहीं मिलता जिस क्वालिटी का पहले मिलता था। देखिए, जिस क्वालिटी का दूध मिलता था उसको पचाने की ताकत आज की डेट में किसी की हाथ में नहीं है, क्योंकि दूध विरेचनीय है। दूध का काम है पेट को भी अच्छे से साफ करना। तो दूध, अगर वो वाला दूध अगर आपको मिल जाए तो आपके दस्त लग जाएंगे। तो इसलिए जो मिल रहा है वो आपके हिसाब से, आपके परिप्रेक्ष्य के हिसाब से सही है। क्योंकि पहले लोग 6 फुट 6.5 फुट वजनदार, खूब मेहनत करने वाले, दिन में एक्सरसाइज करने वाले, खूब मेहनत करने वाले लोग होते थे, तो उनको डाइजेस्ट हो जाता था। अब हमारे यहाँ तो क्या है, आज की डेट में घर से निकले तो गाड़ी, ऑफिस से निकले तो गाड़ी, ऑफिस में एसी है, उसके अलावा गैजेट्स लगे हुए हैं, हम सब गैजेट में बिजी हैं, जिसकी वजह से माइक में कोई इशू नहीं है सर, ठीक है, कोई आवाज आती है, कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत से लोग इस बात को ये समझ नहीं पाते कि हम आज का जो भोजन है, देखिए, या तो आप आज की डेट में बहुत मेहनत करते हो तो सब पच जाएगा। जैसे बच्चे होते हैं ना, दिन भर कूदते फांदते रहते हैं, सब कुछ भी खाते पीते रहते हैं, सब पच जाता है जी। उनके नहीं होती बवासीर। बच्चों में बवासीर होती है, लेकिन वो जन्मजात बवासीर होती है, बाद में नहीं होती है। आज क्यों होती है? क्योंकि आज हमने अपने बच्चों को रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर दिया है। कहाँ रिस्ट्रिक्शन कर दिया है? हम उनको आउटडोर एक्टिविटी में नहीं भेजते, बिजी रखते हैं लैपटॉप, कंप्यूटर या घर के अंदर। पहले अगर मैं अपनी बात करूं तो हम दिन भर दौड़ते भागते थे, खूब खाते थे और सब पच जाता था। तो क्या रात्रि के भोजन के बाद दौड़ भाग लगानी है? नहीं नहीं, मैं दौड़ भाग लगाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं वॉक करने के लिए बोल रहा हूँ। यानी भोजन के बाद आपको कम से कम, ये कहा गया कि 50 स्टेप्स, 50 कदम तो मिनिमम चलना है। और बहुत से लोग कहते हैं जी मैं तो 5 किलोमीटर चलता हूँ। जी 5 किलोमीटर नहीं चलना, थके हुए शरीर को रेस्ट देना होता है। कुछ लोग कहते हैं जी मैं तो लंबी वॉक पे चलाता हूँ। ना 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 ना, 50 कदम, 100 कदम, मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर मैं बोलूँ तो 500 मीटर की वॉक आपको करनी है। इससे ज़्यादा की वॉक आपको नहीं करनी है। रेस्ट वापस चले आना है और रेस्ट करना है। वॉक करने का समय रात नहीं है, वॉक करने का समय सुबह है। अब उसी प्रकार है जी, मेरे बुखार है और आप कह रहे हो जी ज़बरदस्ती तू वजन उठा, तो आपका शरीर भी अब थक चुका है, एनर्जी नहीं बची है। इसलिए रात्रि में एक साउंड स्लीप आना, शांति प्रिय नींद आना बहुत आवश्यक है। जिन लोगों को शांति प्रिय नींद नहीं आती उनको हम कहते हैं भाई हेड मसाज कर लो, नाक के अंदर
काऊ का देसी घी डाल लो तो भी डाइजेशन में मदद मिलती है। यस, क्योंकि अगर नर्वस सिस्टम स्टेबल होगा, शांत मन से भोजन किया जाए, टीवी बिना देखे, मोबाइल बिना देखे, तो डाइजेशन अच्छा होता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि सीजनल फ्रूट्स के अलावा क्या सीजनल वेजिटेबल्स भी होती हैं? जी हाँ, जिस मौसम में जिस फ्रूट की अवेलेबिलिटी होती है हमें वही ग्रहण करना चाहिए। उसी प्रकार सर्दी के मौसम में, जैसे आज अगर मैं बोलूँ सर्दी में गाजर और मटर है, भाई खाओ, चाहे रोज खाओ। हरी सब्जियों के अंदर इस समय हम खाते हैं साग, रोज खाओ। साग इस समय आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो कैसा भी साग हो आपको फायदा ही करेगा, क्योंकि उतनी क्षमता लेकर इस मौसम में वह सब्जी तैयार हुई जो क्षमता इस मौसम में वो आपको दे सके। बहुत से लोग क्या कहते हैं, जी हमने डीप फ्रोज रखी हुई पिछले साल की गाजर आज खाई। तो जो चीज़ आपने डीप फ्रोज कर भी दी, उसके अंदर जो विटामिन था, मिनरल्स था, कार्बोहाइड्रेट था, उसकी जो क्षमता थी, आज वो ट्रैवल नहीं हो सकती। आप कभी भी कोई भी भोजन ताज़ा खेत से लेके खाएं, उसका स्वाद देखें, और आप फ्रीजर से निकाले भोजन का स्वाद लें, जमीन आसमान का फर्क मिलेगा। ऐसा भोजन जो 3 घंटे पहले पका हो वो इजीली डाइजेस्टेबल है, बट अगर वो 3 घंटे से लंबा समय हो जाएगा तो आपकी आंतों में सड़ेगा तो सुबह आप जब लैट्रिन करने जाओगे तो आपको फिर जोर लगाना पड़ेगा। जोर लगाने से मस्से फूलेंगे और बवासीर फिर से हो जाएगी। तो ये था आज का हमारा सेशन, जहां पर हमने चर्चा करी कि भोजन किस प्रकार लेना है। कुछ लोग एक सवाल थे कि कुछ लोग कहते हैं जी हम नॉनवेज हमारे तो लाइफ में है। देखिए, सात्म्यता कहते हैं इसको, जो जन्मजात बचपन से ही नॉनवेज खा रहा है तो उसको नॉनवेज से नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उसकी बॉडी उसको अडाप्ट कर चुकी है। लेकिन जो बचपन से नॉनवेज नहीं खा रहा है, साग खा रहा है, रोटी खा रहा है, सब्जी खा रहा है, अगर वो थोड़ी क्वांटिटी में लेगा स्वाद में तो कोई नुकसान नहीं, बट जब वो ज़्यादा क्वांटिटी में लेगा तो उसको हार्म करेगा। तो नॉनवेज के ऊपर भी है कि या तो वो जन्मजात आपकी बॉडी में हो, चाहे वो फिश हो, चाहे वो चिकन हो, चाहे वो मटन हो, लेकिन अगर वो जन्मजात आपकी बॉडी से अडेप्टेड नहीं है, सात्म्यता नहीं है, तो आपको पक्का नुकसान पहुंचाएगा। बहुत से लोग स्मोकिंग भोजन के उपरांत करते हैं। अच्छा, मेरे को एक पेशेंट मिला, उसने कहा कि सर मैं तो ना बिना स्मोकिंग के मेरे को पॉटी नहीं आती। मैं कहा जी अच्छा जी, स्मोकिंग छोड़ के देखो, क्या जी पॉटी नहीं आएगी। मैं कहा एक बात बताओ साहब, जब आप पैदा हुए थे तो तब क्या बीड़ी पी के पॉटी करते थे? आपकी मम्मी बीड़ी पिलाती थी आपको? तो उसने कहा नहीं सर। तो मैंने कहा कि जी भगवान ने जब आपको बनाया था तब नॉर्मल पॉटी के हिसाब से बनाया था, ये तो आपने आदत डाल ली कि मैं बीड़ी पी के पॉटी करूँगा, हुक्का पी के पॉटी करूँगा, अफीम खा के या चाय पी के। अगर आप जिस आदत को डाल सकते हो तो उसको दृढ़ निश्चय के साथ उसको त्याग भी सकते हो। तो हमको वो चीज़ करनी चाहिए जो नेचर ने हमें दी है डायरेक्टली। तो इस बात का ध्यान रखते हुए, अगर आपके मन में इसके अलावा कोई प्रश्न होगा या कोई सवाल होगा तो इनबॉक्स में आप नीचे लिख सकते हैं और हम नेक्स्ट सेशन में आपको इसका जवाब देंगे। धन्यवाद, नमस्कार।